हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अभी हम कंटिन्यू करते हैं हमारा 4th चैप्टर क्लास 5th के लिए स्टेइंग सेफ, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फर्स्ट एड। इन स्पिट ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स एंड बीइंग केयरफुल एक्सीडेंट डू अकर। हम अगर सभी सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हैं और बिल्कुल केयरफुल रहते हैं तब भी कई बार क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। It is important to give timely first aid to the victim to prevent more injury and promote recovery। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि विक्टिम को, अगर जिसका एक्सीडेंट हुआ उसको क्या बोलते हैं, विक्टिम बोलते हैं, तो विक्टिम को टाइम से फर्स्ट एड देना ताकि उसकी जो इंजरी है वो रुक जाए और उसकी रिकवरी प्रमोट हो, मतलब कि उसकी रिकवरी ज़्यादा जल्दी से जल्दी हो जाए। It is important to stay calm and give confidence to the victim। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम विक्टिम को क्या बोलें कि वो शांत रहे और अपना कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर विश्वास बनाए रखे। फर्स्ट एड इज़ द इमीडिएट हेल्प गिवन टू ए वाउंडेड पर्सन बिफोर प्रॉपर मेडिकल एड अराइव। फर्स्ट एड क्या होती है कि एक्सीडेंट होने के बाद, मतलब कि जो इमीडिएट हेल्प विक्टिम को प्रोवाइड करवाई जाएगी, जो सबसे पहले उसको हेल्प दी जाती है एक वाउंडेड पर्सन को एक प्रॉपर मेडिकल मिलने से पहले, उस हेल्प को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड बोलते हैं। मतलब कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले जो उसको हेल्प दी जाएगी उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट एड बोलेंगे। फर्स्ट एड फॉर सम इंजरीज आर डिस्कस एज फॉलो। हम यहाँ पे कुछ फर्स्ट एड के बारे में बात करेंगे जो कि इमरजेंसी टाइम में यूज की जा सकती हैं। इनमें से हम सबसे पहले बात करेंगे कट्स एंड वाउंड। अगर कहीं पे कट लग जाता है या फिर कहीं पे घाव हो जाता है तो हमें किस टाइप की फर्स्ट एड विक्टिम को प्रोवाइड करानी चाहिए। द वाउंडेड फर्स्ट बी क्लीन विद वाटर। हमें पहले क्या करना चाहिए, उस घाव को अच्छे से साफ पानी से धोना चाहिए। सेकेंड फर्स्ट एड इज एन एंटीसेप्टिक लोशन शुड बी यूज टू क्लीन द वाउंड। उस वाउंड को साफ करने के बाद हमें उस पर एक एंटीसेप्टिक लोशन लगाना चाहिए। ए स्टेराइल गॉज और बैंडेड कैन बी पुट ओवर द वाउंड। जो घाव है उसके ऊपर हम बैंडेड यूज कर सकते हैं या फिर कोई पट्टी उसके ऊपर बांध सकते हैं ताकि बाहर से कोई भी डस्ट या बैक्टीरिया उसके ऊपर इन्फेक्शन ना कर पाए। इफ़ द वाउंड इज डीप टेक द विक्टिम टू ए डॉक्टर। अगर घाव बहुत ज़्यादा गहरा है तो हमें विक्टिम को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। इन केस द कट इज कॉज्ड ड्यू टू फॉलिंग ऑन द ग्राउंड एंड देर इज अ पॉसिबिलिटी इट बीइंग एक्सपोज टू ए रस्टेड ऑब्जेक्ट एंड एंटी टेटनस इंजेक्शन इज ए मस्ट। अगर जो कट है वो ग्राउंड पे कहीं पे गिरने पे लगा है तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे कोई रस्टेड ऑब्जेक्ट हो, और अगर रस्टेड ऑब्जेक्ट से कोई कट लगता है तो हो सकता है कि उसको टेटनस हो जाए। इसीलिए हमें विक्टिम को एंटी टेटनस इंजेक्शन लगवाना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टेटनस जर्म्स एंटर इन द बॉडी थ्रू द ब्रोकन स्किन। क्योंकि अगर कोई कट लगा है रस्टेड ऑब्जेक्ट से तो टेटनस के जो जर्म्स हैं वो उस ब्रोकन स्किन के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। और टेटनस डिजीज के अंदर क्या होता है, जो हमारा लोअर जा है वो लॉक हो जाता है, जिससे हम ना तो कुछ बोल पाते हैं और ना ही अच्छे से खा सकते हैं। इसीलिए हमें विक्टिम को टाइम से ही क्या करना चाहिए, एंटी टेटनस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। Second is burn. In case of a burn, the outer layer of the skin gets damaged। अगर कहीं से जल जाता है तो उस केस में क्या होता है, जो हमारी आउटर स्किन है वो डैमेज हो जाती है। वॉश द बर्न एरिया विद प्लेंटी ऑफ कोल्ड वाटर। हमें क्या करना चाहिए, उस एरिया को जहाँ से वो जला हुआ है उस एरिया को हमें ठंडे वाटर से धोना चाहिए। उसके ऊपर हमें काफ़ी सारा ठंडा पानी डालना चाहिए। Apply an antiseptic cream like Bernol or applying a mixture of baking soda and water to the burn area। हमें उस बर्न एरिया के ऊपर कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम जैसे बर्नोल है वो, या फिर बेकिंग सोडा और वाटर का मिक्सचर अप्लाई करना चाहिए।
नेवर प्रिंक ब्लिस्टर दैट मे अकर आफ्टर बर्न, दे विल बिकम ओपन वाउंड्स। अगर वहाँ पे कोई छाला हो जाता है, ब्लिस्टर क्या होता है, छाला, तो हमें उसको कभी भी नहीं फोड़ना चाहिए, क्योंकि वो क्या हो सकता है, अगर हम उसे फोड़ेंगे तो वो एक खुला हुआ घाव बन जाएगा, और खुला हुआ घाव बहुत ज़्यादा टाइम लेता है ठीक होने में। ए ब्लिस्टर इज ए लिटिल स्वेलिंग ऑन द स्किन दैट्स लुक लाइक ए बबल। ब्लिस्टर क्या होता है, एक छोटी सी स्वेलिंग होती है जो कि हमें एक बबल की तरह दिखाई देती है। हमारी स्किन के ऊपर एक स्वेलिंग आ जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर बोलते हैं, जो कि यूजुअली बर्न के बाद होता है। डीप बर्न रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन ऑफ द डॉक्टर। अगर बहुत ज़्यादा डीप बर्न हुआ है, मतलब कि बर्न बहुत ज़्यादा हुआ है, तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और जैसा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उसी के अकॉर्डिंग हमें रहना चाहिए। नेक्स्ट, फ्रैक्चर। फ्रैक्चर इज ए क्रैक और ए ब्रेक इन द बोन। फ्रैक्चर क्या होता है, एक क्रैक और ए ब्रेक इन द बोन। अगर हमारी बोन के अंदर कोई क्रैक या ब्रेक आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर बोलते हैं। अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो हमें क्या क्या फर्स्ट एड लेनी चाहिए। डू नॉट मूव द फ्रैक्चर्ड पार्ट। सबसे पहले तो जिस पार्ट में फ्रैक्चर हुआ है हमें उस पार्ट को मूव नहीं करना चाहिए। सेकेंड, अप्लाई एन आइस पैक टू रिड्यूस द स्वेलिंग। हमें उसके ऊपर आइस पैक लगाना चाहिए, मतलब कि आइस लगानी चाहिए ताकि वहाँ की जो स्वेलिंग है वो कम हो सके। डू नॉट मसाज द फ्रैक्चर्ड पार्ट। जो फ्रैक्चर पार्ट है उस पे हमें कभी भी मसाज नहीं करनी चाहिए, सिर्फ स्वेलिंग को कम करने के लिए हमें उसके ऊपर आइस अप्लाई करनी चाहिए। नेक्स्ट, फर्स्ट एड इज गिव स्पॉट टू ए फ्रैक्चर्ड आर्म और लेग यूजिंग ए स्प्लिंट। जो हमारी फ्रैक्चर्ड आर्म या फिर जो लेग है उसको हमें स्प्लिंट की हेल्प से सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए। दैट कैन बी मेड विद एनी हार्ड मटेरियल। जो स्प्लिंट है वो किसका बना हुआ हो सकता है, किसी भी हार्ड मटेरियल का, जैसे कार्डबोर्ड स्ट्रिप है या फिर फ्लैट पीस ऑफ वुड है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं एज ए स्प्लिंट। ए फ्रैक्चर्ड आर्म कैन बी सपोर्टेड विद ए स्लिंग। एनी लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ कैन बी यूज्ड एज ए स्लिंग। हमें क्या करना चाहिए, अगर हमारी आर्म में फ्रैक्चर हुआ है तो हमें स्लिंग की हेल्प से उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे है, इसने एक क्लॉथ की हेल्प से क्या बनाया हुआ, स्लिंग। कोई भी कपड़े का लंबा सा टुकड़ा उसको हम एक स्लिंग की तरह यूज कर सकते हैं। टेक द विक्टिम टू ए डॉक्टर। विक्टिम को हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। द डॉक्टर विल गो फॉर एन एक्सरे टू लोकेट द फ्रैक्चर। डॉक्टर क्या करता है, फ्रैक्चर को लोकेट करने के लिए, मतलब कि ये पता लगाने के लिए कि फ्रैक्चर कहाँ है, विक्टिम का एक्सरे करता है। एक्सरे की हेल्प से हमें फ्रैक्चर का पता लग जाता है। स्प्रेन, एन इंजरी इन एनी टिश्यू अराउंड ए जॉइंट इज कॉल्ड स्प्रेन। एक इंजरी किसी भी टिश्यू के अराउंड, उसको क्या बोलते हैं हम, स्प्रेन बोलते हैं। अप्लाई एन आइस पैक ऑन ए स्प्रेन्ड एरिया टू रिड्यूस द स्वेलिंग। हमें क्या करना चाहिए, आइस लगानी चाहिए स्प्रेन एरिया के चारों साइड, ताकि जो स्वेलिंग है वो रिड्यूस हो सके, कम हो सके। अप्लाई एन पेन रिलीविंग ऑनिटमेंट लाइक रिलैक्सोल एंड अफेक्टेड एरिया। हमें क्या करना चाहिए, जहाँ भी पेन है वहाँ पे हमें एक पेन रिलीफ क्रीम लगानी चाहिए, ऑनिटमेंट यूज़ करना चाहिए, ताकि जो पेन है वो काफ़ी कम हो सके। टाई ए क्रैप बैंडेज फॉर द सपोर्ट। उसके ऊपर हमें क्रैप बैंडेज का यूज़ करना चाहिए ताकि उसको सपोर्ट मिल सके। नेक्स्ट इज हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक आर कॉमन इन समर। जो हीट स्ट्रोक है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है समर टाइम में, मतलब कि जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लू लगना। ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। जो हीट स्ट्रोक है वो क्या होता है, जब हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है स्वेट की फॉर्म में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हीट स्ट्रोक बोलते हैं। मेक द विक्टिम लाई डाउन इन ए कूल प्लेस। हमें क्या करना चाहिए, विक्टिम को एक ठंडी जगह पे लेटाना चाहिए। अप्लाई आइस और ए कोल्ड स्पंज ऑन द पर्सन हेड। जो पर्सन है उसके हेड पे हमें आइस या फिर कोई ठंडा स्पंज हमें रखना चाहिए,
ताकि जो हीट स्ट्रोक है वो कम हो सके। गिव हिम और हर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS बोलते हैं जिसको, टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। जो विक्टिम है अगर उसको डिहाइड्रेशन हुआ है तो उसको कम करने के लिए हमें उसको ORS का सॉल्यूशन देना चाहिए। ORS की फुल फॉर्म क्या होगी? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये हमें देना चाहिए ताकि जो उसका डिहाइड्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो सके और उसके शरीर के अंदर पानी की मात्रा बढ़ सके। नेक्स्ट इज चॉकिंग। चॉकिंग अकर व्हेन फूड एंटर द विंड पाइप। चॉकिंग हम किसे बोलते हैं? जब जो हमारा फूड है वो फूड पाइप में जाने के बजाय विंड पाइप में एंटर कर जाता है, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? चॉकिंग बोलते हैं। फर्स्ट एड क्या होंगे चॉकिंग के लिए? मेक द विक्टिम कफ रैपिडली टू ब्रिंग आउट वट एवर इज स्टक इन द थ्रोट। विक्टिम को रैपिडली क्या करना चाहिए? बार बार कफ करना चाहिए, खांसना चाहिए, ताकि जो भी गले में अंदर अटका हुआ है वो बाहर निकल जाए। सेकेंड, होल्ड द विक्टिम फ्रॉम हिज और हर वेस्ट बाय स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। हमें क्या करना चाहिए? विक्टिम को उसकी वेस्ट से पकड़ना चाहिए, उसके पीछे खड़े होके। मेक ए फिस्ट एंड प्लेस इट अगेंस्ट द विक्टिम एब्डोमेन एंड प्रेस अपवर्ड। हमें उनको एक फिस्ट से ऐसे, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, आगे से उसको पकड़ के ऊपर की साइड उठाना चाहिए उसके एब्डोमेन से और उसको ऊपर की साइड प्रेस करना चाहिए। दिस विल पुश द एयर आउट। ये इससे क्या होगा? जब हम इसको यहाँ से प्रेस करेंगे तो जो अंदर जितनी भी एयर है वो ऊपर की साइड जाएगी और जैसे ही एयर एकदम से ऊपर की साइड पुश करेगी तो विंड पाइप में जो फूड फंसा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा। हेल्पिंग टू रिमूव वट एवर इज ब्लॉकिंग द विंड पाइप। जिसने विंड पाइप को ब्लॉक किया है वो बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट इज बाइट। और बाइट में हमारा फर्स्ट क्या है? डॉग बाइट। वॉश द एरिया विद सोप एंड वाटर। हमें क्या करना चाहिए? जहाँ भी डॉग बाइट हुआ है, मतलब कि जहाँ भी कुत्ते ने काटा है, उस एरिया को हमें पहले साबुन से और पानी से अच्छे से धोना चाहिए ताकि जो डॉग स्लाइवा है उसको हम रिमूव कर सकें। सेकेंड, अप्लाई एन एंटीसेप्टिक। उसके ऊपर हमें एंटीसेप्टिक अप्लाई करनी चाहिए। एंड रश द विक्टिम टू ए डॉक्टर। और विक्टिम को हमें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए जल्द से जल्द। द विक्टिम विल नीड एंटी रैबिज इंजेक्शन। डॉग बाइट से हमें रैबिज हो सकता है, इसीलिए हमें विक्टिम को एंटी रैबिज इंजेक्शन लगवाना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेकेंड इज इंसेक्ट बाइट। अगर कोई इंसेक्ट बाइट कर जाता है तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? रिमूव द इंसेक्ट स्टिंग विद एनी शार्प ऑब्जेक्ट लाइक ट्वीजर। जो इंसेक्ट का स्टिंग है, जो उस इंसेक्ट का डंक होता है, उसको हमें रिमूव करना चाहिए, निकाल देना चाहिए किसी शार्प ऑब्जेक्ट की हेल्प से, जैसे ट्वीजर की हेल्प से, जो छोटी चिमटी होती है उसकी हेल्प से हमें उसको निकाल देना चाहिए। ए पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड कैलेमाइन लोशन कैन ऑल्सो बी अप्लाइड। अप्लाई कैलेमाइन लोशन टू रिड्यूस ईचिंग। हम क्या कर सकते हैं? उसके ऊपर बेकिंग सोडा का पेस्ट या फिर कैलेमाइन लोशन अप्लाई कर सकते हैं। जो कैलेमाइन लोशन है अगर हम उसको अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे जो ईचिंग होती है वो उस ईचिंग को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। नेक्स्ट इज पॉइजनिंग। पॉइजन्स आर द सब्सटेंस दैट आर हार्मफुल टू द बॉडी। पॉइजन, जहर, मतलब पॉइजन वो सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। उसमें चाहे सब्सटेंस कोई भी हो, जो भी सब्सटेंस हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा उसी को हम क्या बोल सकते हैं? पॉइजन बोल सकते हैं। नेफ्थलीन बॉल्स, फिनाइल, नेल पॉलिश आर द पॉइजनस। जैसे जो नेफ्थलीन बॉल्स है, कपूर की गोलियां, या फिर फिनाइल जिसको हम घर पे यूज़ करते हैं, और जो नेल पॉलिश है, ये सब क्या हैं? पॉइजनस में आते हैं। सच थिंग शुड बी कीप आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन। इन चीज़ों को हमें बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। इन केस ए पर्सन स्वॉलो एनीथिंग इंड्यूस वॉमिटिंग एंड रश हिम टू ए डॉक्टर। अगर किसी कारणवश या फिर बाय चांस कोई पर्सन इन चीज़ों को निगल लेता है तो हमें क्या करना चाहिए? उसको वॉमिटिंग करानी चाहिए, जबरन उसको वॉमिटिंग करानी चाहिए और विक्टिम को हमें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज कीप योरसेल्फ सेफ बाय कीपिंग द फॉलोइंग इन माइंड।
हमें अपने आप को सेफ रखना चाहिए। जो नीचे पॉइंट्स दिए हुए इनको हमें अपने माइंड में रखना चाहिए ताकि हम सेफ रह सकें। फर्स्ट, डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग टू ईट और ड्रिंक फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। जिनको हम नहीं जानते उनको क्या बोलते हैं? स्ट्रेंजर बोलते हैं, मतलब कि अनजान आदमी। जो भी हमारे लिए अनजान है उनसे हमें कुछ भी खाने या पीने के लिए कभी भी नहीं लेना चाहिए, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए कोई भी चीज़। सेकेंड, डू नॉट टेक ए लिफ्ट और गो विद पर्सन यू डू नॉट नो। ऐसे पर्सन्स जिनको हम नहीं जानते उनके साथ हमें कभी भी कहीं भी नहीं जाना चाहिए और ना ही हमें ऐसे लोगों से कभी लिफ्ट लेनी चाहिए। थर्ड, डू नॉट ओपन द डोर ऑफ द हाउस टू द स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर्स के लिए हमें अपने घर के दरवाजे कभी भी नहीं खोलने चाहिए। फोर्थ, नेवर टच और टीज ए एनिमल हु इज नॉट फैमिलियर विद यू, इट मे बी बाइट यू। जो एनिमल्स हमारे साथ फेमिलियर नहीं है, मतलब कि जो हमें अच्छे से नहीं जानते, जिन एनिमल्स को हम अच्छे से नहीं पहचानते या वो एनिमल्स हमें नहीं पहचानते, उनको हमें कभी भी ना तो टच करना चाहिए और ना ही कभी टीज करना चाहिए, मतलब ना ही हमें उन्हें कभी चिढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो हमें बाइट कर सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमें वो काट सकते हैं। इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी लाइक एक्सीडेंट, अगर कोई एमरजेंसी हो जाती है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कंसल्ट एन एल्डर। तो जो हमारे से बड़े हैं हमें उनसे क्या करना चाहिए? कंसल्ट करना चाहिए उस बात के बारे में। डू नॉट डू मोर देन यू नो। जितना आप नहीं जानते आपको उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जो आपके बड़े हैं जिनको आप जानते हो अच्छे से, हमें वो बात उनसे अच्छे से कंसल्ट करनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमें एक्शन लेना चाहिए। दिस चैप्टर इज़ ओवर हियर। थैंक यू।